हेलो, नमस्कार, जय हिंद, जय राजस्थान। मैं हूं आपका लाल जी और आप इस वक्त देख रहे हैं लाल जी का सफरनामा। उम्मीद करता हूं पूरी फैमिली अच्छी होगी। दोस्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे कि किस प्रकार से भगवान परशुराम ने अपनी मां का गला काट दिया। बने रहिए वीडियो के अंत तक। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आपको आगे भी बहुत अच्छी अच्छी वीडियो मिलती रहेगी। तो चलिए दोस्तों, आज इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, हुआ ऐसा था कि भगवान परशुराम नारायण के छठे अवतार थे। ये आप सबको पता है। उनका स्वभाव था वो बहुत ही क्रोधित था, बहुत ज्यादा गुस्सा आता था उनको। एक बार की बात है, जब आश्रम के पास से भगवान परशुराम की मां यानी कि ऋषि जमदग्नि की पत्नी स्नान करने के लिए नदी के पास जाती है। पहले स्नान है वो नदियों में ऐसा ही होता था। तो भगवान नदी के पास में, आश्रम से पास ही नदी थी, नदी के पास में स्नान करने के लिए जाती है। तो स्नान करने पर जाती है तो वो देखते हैं कि वहां पर राजा चित्ररथ है, वो अपने अप्सराओं के साथ स्नान कर रहे हैं और क्रीड़ा कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं। उनको देखकर परशुराम की मां रेणुका का मन प्रफुल्लित हो उठा और उनको बहुत ज्यादा समय लग गया। उनके मन के अंदर बहुत सारे ख्याल आने लगे, क्योंकि राजा चित्ररथ थे, वो बहुत ही सुंदर थे। इस सुंदरता ने रेणुका को अपनी ओर आकर्षित किया। फिर उनको यह पता चला कि हमें आए हुए बहुत देर हो गई है और ऋषि जी हमारी झोंपड़ी के अंदर, आश्रम के अंदर हमारा इंतजार कर रहे हैं। अचानक वहां से भागते हुए जाते आगे, वहां पर ऋषि जमदग्नि जी इंतजार कर रहे हैं। उनको इस बात का भनक लग गई थी, क्योंकि वो एक महान तपस्वी थे और अभी तक रेणुका के मन के अंदर वही ख्याल चल रहे थे। मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। तो उन्होंने फिर और कोशिश की जानने की ऋषि जी ने कि क्या बात है, आज रेणुका जी है वो बहुत ज्यादा खुश दिख रही है। तो अपने तपस्या के बल पर उन्होंने इस बात का पता लगाया। पता लगाने के बाद में दोस्तों सब कुछ उनके सामने आ गया था। इस वजह से उन्होंने अपने तीनों पुत्रों को पहले कहा कि जाओ और अपनी मां का वध कर दो, लेकिन तीनों पुत्रों ने मना कर दिया। पहले प्रथम पुत्र को कहा, उसके बाद में द्वितीय, फिर तृतीय पुत्र को कहा, लेकिन उन्होंने सभी ने मना कर दिया कि हमसे मां का वध नहीं होगा, क्योंकि उनके ऊपर मां का स्नेह और प्रेम बहुत ज्यादा था। इस वजह से अंतिम जो थे परशुराम जी, उनको कहा कि जा बेटे अपनी मां का वध कर दे। उन्होंने एक ही झटके के अंदर मां का गला काट दिया। पिताजी का आदेश मिलते ही तुरंत उन्होंने एक झटके के अंदर मां का गला काट दिया। उसके पिताजी बड़े प्रसन्न हुए, जमदग्नि जी। उन्होंने कहा कि बोलो क्या वरदान चाहिए तुम्हें। परशुराम जी ने अपनी बुद्धि का परिचय देते हुए उन्होंने कहा कि पहले तो मां को आप जीवित कर दीजिए। उन्होंने कहा ठीक है। दूसरा वरदान, तो उन्होंने कहा दूसरा वरदान मुझे यह चाहिए कि इस बात का मां को पता नहीं चलना चाहिए कि इनका जो घटना हुई है, इनका वध हुआ है, जो भी पीछे की बात थी वो सारी की सारी भूल जानी चाहिए। उन्होंने कहा ठीक है, तीसरा वरदान मांगिए। उन्होंने तीसरा वरदान मांगा कि मेरे जो तीनों भाई थे, जिनको आपने श्राप दिया था, क्योंकि उन्होंने जो काम नहीं किया था, इस वजह से जमदग्नि जी ने श्राप दे दिया था कि आपकी बुद्धि है वो बिल्कुल ही शून्य हो जाए। तो उन्होंने कहा कि वो जो श्राप दिया था उस श्राप का वापस ले लिया जाए और मेरे तीनों भाइयों की बुद्धि है वो फिर से प्रज्वलित हो जाए। परशुराम जी के जो पिताजी थे जमदग्नि जी, उन्होंने वैसा ही किया। उसके बाद वापस से उनकी मां है वो जीवित हो गई और उनके जो तीनों भाई थे वो भी एकदम हर्षपूर्वक वापस उसी प्रकार से हो गए। ये थी दोस्तों परशुराम जी की कहानी। इसके बाद में भगवान परशुराम जी ने, चलो मां उनकी जीवित तो हो गई, लेकिन भगवान शिव की घोर तपस्या की और उसके बाद में अपनी माता का जो उन्होंने वध किया था उससे मोक्ष की प्राप्ति भी की थी। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं परशुराम जी की यह कहानी जानकर आपको अच्छी लगी होगी। अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं इसी प्रकार की किसी और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप खुश रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय राजस्थान।